और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहली लिस्ट जारी हुई है। पहली लिस्ट में 144 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया है। 23 और 29 अप्रैल को बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। 144 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 144 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में चुनाव होंगे। 4 मई को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स के नाम को लेकर पहली लिस्ट जारी कर दी है। 144 उम्मीदवार मैदान में होंगे और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने किया है। 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी पश्चिम बंगाल में और इसके बाद 4 मई को चुनावी नतीजों का ऐलान किया जाएगा। एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर बातचीत भी की है। जी हां, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, पुदुचेरी, केरल, असम, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 2 चरणों में होने वाले चुनाव में इस बार भी क्या ममता बनर्जी की सरकार रिपीट होती है या बीजेपी सत्ता में आती है। 144 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। 2 फेजेस में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। जी हां, बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे, भारतीय जनता पार्टी ने 144 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। जी हां, 2 चरणों में चुनाव होने हैं विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में। 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। 4 मई को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। आसनसोल साउथ से अग्निमित्रा पॉल को टिकट दिया गया है, वो चुनावी मैदान में है। इसके अलावा अलग अलग जो इलाके हैं वहां से कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया गया है। पहली लिस्ट में 144 नामों का ऐलान। ममता बनर्जी के लिए इस बार का चुनाव बहुत चैलेंजिंग है। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है। आसनसोल, दक्षिण कोलकाता, सॉल्ट लेक, हावड़ा, ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूंसीज हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं और यहां पर बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने जिस तरह से नंबर्स में इजाफा किया था अपने बावजूद उसके सरकार नहीं बन पाई थी। और पश्चिम बंगाल में कट मनी, बॉर्डर्स, डेवलपमेंट, भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दे हैं जिनको चुनावी मुद्दा बीजेपी ने बनाया। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने पहले लिस्ट जारी की कैंडिडेट्स की। 144 उम्मीदवार पहले लिस्ट में होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। 23 और 29 अप्रैल को। 4 मई को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगे, उनके नाम को लेकर भी बीजेपी ने ऐलान किया है।